नमस्ते। करौली शंकर गुरुदेव जी की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और अगर आपने अभी तक मेरे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मयूरी पढ़ते ब्लॉग टाइप करके मेरे ब्लॉग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। डेली अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इन सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। जय माँ कामाख्या, जय करौली शंकर महादेव, जय राधा रमन जी, हर हर महादेव। अभी गलत ना पकड़ लेना बात कि 72% पानी पीना है। पानी तुम पी जाओ 90% तब भी वो नहीं होगा कंट्रोल। जब हम जल से स्नान कर लेते हैं तो सारी वो गंदगी बाहर निकल जाती है। नहीं तो क्या होता, आप स्नान नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो जो बाहर चिपक गई है गंदगी धीरे 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 ऐसे होते हुए, हाँ तो फिर जैसे कोरोना वाले बताते थे कि छू लिया फिर धीरे से नाक में सूंघ लिया तो अंदर चले गए, ऐसे ही वो उनकी स्मृति जो है आपके अंदर ट्रेवल कर जाएगी। फिर आपको रात सपने में आएगा वो गला दबा रहे हैं। वो बोले मनोहर चाचा मर गए, बोले मरे कहाँ, हमारा तो गला दबा रहे रात में। तो वो जो आप नहा लिए तो गंदगी गई। पति पत्नी को भी इसी तरह से करना है। जब भी कोई भी संपर्क में आते हैं एक दूसरे के तो स्नान आवश्यक रहता है, नहीं तो वो स्मृतियां बच्चों में जाती हैं। थोड़ा सा महीन बात है, शादीशुदा लोग समझ रहे हैं, ठीक है। पति पत्नी आपस में मिले, स्नान नहीं किया है तो बच्चों से मिले, बच्चों से बात किया या बच्चों को खाना खिला दिया अपने हाथ से, वो इस गुरु नानक देव जी ने, गुरु नानक देव जी का नाम सुना आपने? गुरु नानक जी का जी। एक बार कहीं डेरा जमाया तो बड़ी लोगों ने जो है सेवा की उस गांव के लोगों, तो उन्होंने कहा कि भाई ईश्वर करे, रब करे कि आप सब बिछड़ जाओ एक दूसरे से। जब इतनी सेवा की रात दिन, ये ऐसा आशीर्वाद दे दिया। आगे गांव में गए, उन लोगों ने पानी तक नहीं पूछा उनको ठीक से, तो उन्होंने कहा भाई रब करे कि आप सब फलो फूलो इसी गांव में, खूब आराम से प्रेम से चैन से इसी गांव में रहो। तो उनके साथ एक उनका मुसलमान शिष्य था, मर्दान। तो उसने पूछा मर्दाना ने कि गुरुदेव ये क्या किया, वो इतनी सेवा करी आपने, कहा सारे बिछड़ जाओ, अलग अलग हो जाओ, और ये बदमाशों ने तो पानी भी नहीं पूछा, आपने कहा सब एक ही जगह रहो, खुशहाल रहो, कभी अलग ना हो, साथ साथ रहना, ऐसा क्या? तो उनका इसलिए कहा कि अच्छे लोग थे वो, 100 जगह फैलेंगे तो अच्छाई का संदेश फैलेगा, अच्छे अच्छे लोग और बढ़ेंगे। ये बदमाश अगर 100 जगह फैल गए तो समस्या पैदा करेंगे एक ही जगह। अगर आपके अंदर आस्था, विश्वास और श्रद्धा रूपी काली मिर्च है, वायलेट, तो बाबा का जो आशीर्वाद है, माँ का जो आशीर्वाद है, उनकी जो करुणा है, जो आपके हवन के पुण्य है, वो बड़ी तेजी से आपके शरीर और मन में फैल जाते हैं। तेजी के साथ आपकी आस्था, आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा आपको किसी मुकाम पे ले जाती है। इन तीन के बिना आप कहीं नहीं पहुंचते। आस्था, विश्वास, श्रद्धा इसलिए नहीं है कि आप मानो तभी हम कुछ बताएंगे, ऐसा नहीं है, ये भाव है। विश्वास जो है वो जब आप किसी पे करते हैं तो आपके अंदर जो ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं, उनसे एक विशेष प्रकार का रस सेक्रेशन होता है, स्रवित होता है, और वो सेक्रेशन होके उस रस का आपके खून में मिलन हो जाता है। ये विज्ञान है। जब हम आपसे कहते हैं, उस दिन चर्चा कर रहे थे हम आपसे, किसी रोग से निवारण के लिए सबसे पहले निदान आवश्यक है, डायग्नोसिस बहुत जरूरी है कि रोग है क्या। रोग को बिना जाने दरबार से पहले दिन से कहा जाता है कोई चिकित्सा मत करें, रोग को पहले जान लें क्या है, फिर चिकित्सा आराम से हो जाती है। अभी रोग का पता नहीं, ट्रीटमेंट चालू, तो होता यही है। अभी यही हो रहा है दुनिया में, रोग का पता नहीं। इतने जो लोग यहाँ सब दरबार में हम बैठे हैं, ये न्यूरो की समस्या है। न्यूरो, अगर आप डॉक्टर चुनेंगे तो न्यूरो के डॉक्टर के पास जाएंगे, क्या कहेंगे, मनोचिकित्सक। और विडम्बना ये कि मनोचिकित्सक खुद है मनोरोगी है, उसे खुद ही नहीं पता करना क्या है। क्या दवा देगा, सोने की, सो जाओ, सुला दो, सुस्ती बनी रहे, कर कुछ नहीं सकता, ब्रेन में कुछ नहीं कर सकता। और ब्रेन बहुत स्मार्ट, ओवर स्मार्ट। दुनिया में जो कुछ भी दिख रहा है, कैमरे दिख रहे हैं, हॉल दिख रहा, पंखे दिख रहे हैं, लाइट दिख रही, जो भी कुछ दिख रहा है मनुष्य का बनाया हुआ। वो आदमी से तो कम है, मनुष्य से कम है वो चीज, क्योंकि मनुष्य ज्यादा जानकार है। कैमरे से बड़ा है मनुष्य का दिमाग, लाइट से बड़ा है, हॉल से बड़ा है, चीजों से बड़ा है। जो सुपर कंप्यूटर बना है दुनिया में, उससे भी बड़ा मनुष्य का दिमाग है, क्योंकि मनुष्य ने बनाया उसको। कोई चीज मनुष्य से बड़ी नहीं हो सकती।
और एक मनुष्य को समझने के लिए एक मनुष्य का ही मस्तिष्क चाहिए। मशीन कभी मनुष्य को नहीं समझ सकती। थोड़ा बहुत एक पार्ट जितना सिखाया गया, जो फीडिंग है उसमें उतना ही बताएगी मशीन, उससे आगे नहीं बताएगी। लेकिन विज्ञान, जैसे हम आपसे चर्चा करते हैं डीएनए के, अपने दरबार में चर्चा होती, जो ओझा मौलवी बैठे ना जगह जगह झाड़ फूक वाले, उनके दिमाग में चलता है, वो बोले रे डीएनए पीएनए पता नहीं क्या बातें करते हैं। ये विज्ञान हमारे देश में पुरातन काल से विकसित है डीएनए का। आपको ध्यान होगा, बहुत से लोग यहाँ इस चीज से परिचित हैं कि जब किसी के यहाँ कोई श्रापित फैमिली होती थी, श्राप होता है कोई, और किसी के बच्चे नहीं जिंदा रहते थे, मर जाते थे, ज्यादा कोई बचता नहीं था, तो कोई सलाह देता था, कोई ज्योतिषी या कोई व्यक्ति बुजुर्ग, एक काम करो, जब की बच्चा पैदा हो तुम उसको दान दे देना किसी को, या बेच देना तो जिंदा बना रहेगा। या कोई साधु सन्यासी मिलता था, वो जान लेता था कि मर जाएगा बच्चा, वो कहता था हमें दान दे दो तो बच्चा तुम्हारा जिंदा रहेगा। तो माँ बाप कहते थे इससे अच्छा कि मर जाए, इससे अच्छा ये कब से जिंदा रहेगा बच्चा हमारा, तो दे दो भैया साधु सन्यासी को, जिंदा तो रहे। तो ये तकनीक थी, एक तकनीक लोगों को पता थी। आज भी करते हैं गाँव में लोग ये चीज, दान कर देते हैं बच्चे को अपने, या बेच देते हैं 1 रुपए में किसी को, ठीक है, तो कहा भैया तुम इसके घर जाओ, तो वो जिंदा रह जाता है, वो श्राप से बाहर हो जाता है। कैसे? विज्ञान क्या कहता है, आपने डीएनए का ऊर्जा पथ बदल दिया, तो आपका डीएनए जो शापित है वो हट गया आपके डीएनए से, वो डीएनए का ऊर्जा पथ बदल गया। जिस घर में गया उससे लगाओ, उधर लगाओ, खत्म हो गया, उधर का हो गया, बेच दिया तो उधर का हो गया। हमारे मन से भी चल गया, डीएनए का ऊर्जा पथ बदला और संकट इधर के खत्म हुए। भगवान श्री कृष्ण के साथ भी यही हुआ, उनका भी डीएनए चेंज किया गया। अगर आप पीछे दृष्टि दौड़ाएं, यही तकनीक इस्तेमाल हुई, उनके तो पैदा होते ही डीएनए चेंज कर दिया गया, रातों रात। वासुदेव जी जो है लेके कहाँ पहुंच गए, और डीएनए चेंज उधर सुभद्रा, क्या नाम था, कन्या थी जो श्री कृष्ण की जगह पे शिफ्ट की गई, वासुदेव उधर से ले आए उसको, तो उधर उसका डीएनए चेंज हुआ, इधर इनका डीएनए चेंज हुआ, और दोनों ही नहीं मरे, दोनों ही बच गए। जिसको लाए, जब कंस ने उसको पटकना चाहा तो वो चली गई ऊपर, और इधर श्री कृष्ण तो बच ही गए, डीएनए उनका चेंज हो गया। तो यहाँ का जो संकट था, श्राप था, वासुदेव यहाँ के सबको मरना था, हर बच्चा मरना था, पहला मरा, दूसरा मरा, तीसरा मरा, चौथा मरा, पांचवा मरा, छठा मरा, सातवां भी मरना था, आठवां, 7 तो मारी दिए, 8वां भी मरना था। भगवान श्री कृष्ण 8वें थे, 7 तो मारे कंस ने, इसीलिए 7 कहा जाता है। एक तो कहने का जो अर्थ है वो इतना ही है, आशा ये है कि जैसे ही डीएनए का ऊर्जा पथ बदला और भाग्य बदल गया, संकट और कष्ट बदल गए, ये विज्ञान है। तो तकनीक, आज के लोग तकनीक जानते हैं, इसके पीछे विज्ञान क्या है वो नहीं जानते, लेकिन तकनीक आज भी गांव के लोगों को पता है कि बदल, बेच दो, दान दे दो तो बच जाएगा, तकनीक पता है, लेकिन इसके पीछे विज्ञान काम करता है। करौली सरकार का दरबार आपको विज्ञान से भी परिचित कराता है, तकनीक के साथ साथ। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आगे भी इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।